यहाँ का जो इतिहास है वो यहाँ पे तुलसीदास आए थे, तो तुलसीदास यहाँ कुछ दिन रहे हैं। रहने के बाद यहाँ चले गए। ये बहुत ही पुराना स्थान है और यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। तो ये हम सब आपको अभी दिखाएंगे और बताएंगे। नाम क्या है? सुंदरदास जी। महाराज जी, आप कब से संत हैं? हम 14 वर्ष के थे। महाराज जी, हमें ये बताएं, ये कौन सा स्थान है? ये कालेश्वर बाबा का आश्रम। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएं महाराज जी। जी, यहाँ सुदर्शन नाम के एक ऋषि रहते थे। इसके बाद में फिर यहाँ पर लालमन पंडित जी थे, वो यहाँ महंत बने। फिर उनका एक लड़का था अश्वनी बन, वो भी यहाँ का महंत हुआ। अब जो तीसरी पीढ़ी पर किशोर पंडित जी आए हैं। अब इन्हें समाज क्या बनाता है वो आगे की बात, अभी तो वो कुछ नहीं है। और अच्छा क्षेत्र है, बड़ा शांति रहती है यहाँ, और सभी संत महात्मा यहाँ बहुत रहते हैं। भंडारा भी होता है, कमेटी भी है, सब साधन से है। महाराज जी, भजन कैसे किया जाए? भजन ध्यान द्वारा किया जाता है, चिल्लाने से भजन नहीं होता। राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से थोड़ी भजन होता। भजन का नाम नहीं जानते लोग। भजन ध्यान को कहते हैं। जब क्रिया से आप 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे तब भजन होगा जी। और ऐसे तो सभी कहते हैं राम कृष्ण, तो वो कोई भजन की चीज नहीं। जाप जाप होता है, भजन ध्यान द्वारा होता है। हाँ, और भजन करने की एक तासीर होती है। जो भजन करते हैं वो कभी ना तो जबान हिलाते हैं और ना उनके होंठ फरकते हैं, वो तो सीधे ध्यान में चले जाते हैं और अंतर्यामी बनकर भगवान का भजन। महाराज जी, हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ में रह के हम कैसे भजन करें? आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य। गृहस्थी आश्रम वालों को भजन करना वर्जित है। उन्हें तो एक नाम ही काफी है। सुबह शाम गुरु का दिया हुआ महामंत्र 5 बार जाप कीजिए, आपका भजन हो गया। और गृहस्थी आश्रम को संभालिए, गृहस्थी से पार हो गए, आपका भजन बन गया। ये भजन है। देखो, साधारण बन के जियोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, वो अगर होशियार बन के जीना चाहोगे तो 50 खाजे में होंगे। समझ गए हो? आजकल क्या है, कलयुग है। इसमें जो नहीं झूठ मस्करी जाना, वो कलयुग नहीं गुणवंत बखाना। आजकल की जिंदगी जीने की कला अलग अलग है, ये कलयुग का मामला है। क्योंकि लोग सच्चे रास्ते पे चलेंगे नहीं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ का सहारा लेकर चले, ये गृहस्थी जीवन है। और झूठ बोलना महापाप है। कोई तपस्या की जरूरत नहीं है आपको, न माला की, न मंदिर जाने की, न गंगा नहाने की। साफ कह दिया है वेद ने, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वो जाके हृदय साँचे है, बस हो गया उसका भजन। यही तो है और भजन क्या? वो जान की सच्चाई को जान लेना ही तो भजन है। अब जानना चाहे तब, कहने से काम कुछ नहीं। सही बात। हाँ, उसकी जानकारी लेने वाला भी कितना सुंदर लिखा है रामायण में कि गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। जब आरत तो हो, जानने की जिज्ञासा तो हो, ऐसे बीज कहाँ डाल दोगे आप? ऊसर में डालने से फायदा क्या निकले? तो जब हमारे अंदर लालसा जिज्ञासा हो कि हमें भगवान से मिलना है, तो हम मार्ग देंगे आपको, और हम भगवान से नहीं मिला देंगे। इतने बड़े हम महात्मा नहीं है कि हम आप डायरेक्ट आपसे अभी हर राम से मिला। भाई कौन इतनी कथा आप कहे आपसे आगे की? मैं तो सारी डायरेक्ट बात करता हूँ। भगवान है क्या? तुम्हारे अंदर बैठा है। ये किसी ने नहीं कहा है। देखो कितना सुंदर लिखा है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। जब राम मेरे साथ में है तो फिर ये पूजा कौन की करवाता है? कौन के घंटा बजवा रहा है ये? जब मेरे ही अंदर है तो फिर हम चूतिया है। जब भिन्न होता है कोई, उसका भजन करता है आदमी। समझ रहे हो? जब हमारे से भिन्न ही नहीं है तो हम भजन किसका करें बताओ? इसलिए आत्मा बल सबसे बड़ा बल है। आत्मा से आप भजन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, 300-400 वर्ष की तपस्या की,
अब नहीं करना है कलयुग में। बहुत साधारण दिया है गोस्वामी जी ने, केवल सच्चाई पर आ जाइए। और साच कोई बोलना नहीं चाहता। हम खुद महात्मा हैं, हम भी झूठ का सहारा लेते हैं। अरे तू क्या जीवन है तुम्हारा, काय के लिए जी रहे हो, काय को झूठ बोल रहे हो है? ऐसे तो मृत्यु अच्छी है, इसलिए हमने तो दोस्ती की है मृत्यु से। हुक्म बैठते हम किसी से ना किसी से मतलब रखते, क्योंकि आजकल का आदमी स्वार्थी है। उसका मतलब सिद्ध हो रहा होगा तब तक तो वो महाराज जी कहेगा, और तुम्हारा मतलब निकल गया फिर वो महात्मा नहीं कहता। तो जाए काका खूब चूतिया फंसा जाए, खूब खिलाया पिलाया, दुनिया का हाल संत नहीं कहा। महाराज जी आप यहाँ कब से हैं? मेरे को यहाँ 8-11 महीने होने जा रहे हैं। काम में रेगुलर 7-8 महीने हो चुके। बड़ा आनंद है, यहाँ शांति मिलती है। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ विवाद भी बहुत है, और हम विवादों से दूर रहने के लिए यहाँ बैठते हैं। क्योंकि उधर को जाओ तो वो उनकी बुराई करते, इधर को जाओ तो वो उनकी बुराई करते। हम संत बने हैं भजन करने के लिए। 2 नाम हमें लेना है भगवान, हमें क्या करना है तुम्हारी, न तो उनसे जरूरत है न इनसे। महाराज जी ये यहाँ पे जो शिलान्यास लगा है उसमें लिखा है यहाँ पे तुलसीदास आए थे। तुलसीदास जी आए थे और 11 बजे रात्रि में यहाँ आए थे। उन्हें यहाँ कोई मिला नहीं था। सुदर्शन नाम के ऋषि यहाँ रहते थे, वो उनको प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से उतरने के बाद जब वो चले तब जाकर के बाबा साहब पे उन्होंने पानी मांगा है, आवाज लगाई है। तब मुकुंदमन महाराज ने अपने चेला के द्वारा उनको जल पिलवाया है, और इसीलिए उसका नाम पचनदा पड़ा। तुलसीदास जी तो भगवान को प्राप्त थे, इसलिए वो कहीं भी रामायण में लिखा है कि परमात्मा में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। बोले क्यों? बोले महाराज इसलिए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम ने भी रामायण तो लिखी है तुलसीदास जी ने, लेकिन इसको समझने वाला हर कोई नहीं समझ सकता। 4 वेद 6 सात सब पुराणों का निचोड़ करके और सम्मत सब ही की, तब ये आरत है श्री रामायण जी की। रामायण पढ़ लेने से नहीं काम चलता, उसका अनुसरण कीजिए कि रामायण क्या कहती है, भाई के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। हमारी नहीं जरा सी एक बीता जगह दाब ले कोई भाई, हम अभी झगड़ा कर रही, अरे भरत बन जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो कितना आनंद मिलेगा। उस राज्य को फुटबॉल बना दिया जिस राज्य के लिए दुनिया झगड़ा करती। अरे राम बन के तो देखो, ना तुम राम बन सकते हो ना भरत। बोले फिर तो बोले लक्ष्मण ही बन के देखो। लक्ष्मण तुम कैसे नहीं बन सकते हो, तो फिर शत्रुघ्न बन जाओ भैया। बोले शत्रुघ्न तो जाके नाम से ही होता हो सब कल्याण, भाव भी नहीं बन सकते। तो फिर भैया तुम ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं बन सकते, तो कलयुग में रावण ही बन जाओ। बोले रावणु हमारे बस की नहीं, नेक इतनी सी गर्भ में तो आफत पड़ी हुई, और इतना बड़ा कहीं हो गया गर्भ तो तुम्हारा क्या हो। इसलिए विभीषण बन जाओ। विभीषण बन जाओगे तो आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाए। ये चंबल और जमुना ये दक्षिण से चली है, ये आकर के यहाँ थोड़ी दूर पर जाकर मिली हुई है, और जो आकर इस संगम में इकट्ठी हुई। इधर से सिंध आई है उत्तर की तरफ से, ये पहुज और क्वारी को लेते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी से आई है। ऐसे आकर यहाँ ये 4-5 एक हो, इसलिए पचनदा कहलाता। वैसे ये संगम तीर्थ है, इसको यहाँ से पचनदा नहीं लिखा जाता, इसको कागज में देखिए आप, इसको कहते हैं संगम तीर्थ। यहाँ संगम हुआ है, आगे चलकर यही सब नदियां कालिंदी के नाम से जानी जाती है। हाँ, जो जमुना महारानी बनी है और जमुना बनकर गए, तब बाबा साहब ने इसका नाम कालिंदी रखा। इसीलिए वहाँ का महत्व है। उस तरफ 5 नदियों को इकट्ठी होकर के एक होकर गए, तो ये संगम तीर्थ है। यहाँ पर सब एक